प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का वार्षिक पेपर। तो ये है आप लोगों का वार्षिक पेपर। तो आप लोग इस पेपर को अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को देख लें और अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि 6 मार्च को यही पेपर आने वाला है और इसी प्रकार के 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और जो अंक रहेंगे वह 75 अंक के रहेंगे और ये आप लोगों को निर्देश दिए रहेंगे। तो आप लोग निर्देश भी अच्छी तरह से देख लें। अब हम देखते हैं प्रश्न पहला। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसमें कहा है रामायण इति रूपकस्य विभक्ति अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा द्वितीय, दूसरा तृतीय। खा है राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बच्चों राजानम। गा है रमा इति शब्द से बहुवचन से रूपम अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रमाणाम। चौथा फलम शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दूसरा फलाय। पांचवा है पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृतेः आराधनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दूसरा एफ। छठवां है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा परा। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। तो सत्य के सामने हमको आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने हमको ना लिखना है। तो अयाचत इत्यस्मिन् पदे याच धातु अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आम हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा। दूसरा है लभते इत्यस्मिन् पदे उत्तम पुरुषः अस्ति। तो ये असत्य है, तो इसके सामने हम ना लिख देंगे। तीसरा है गच्छामि इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति। तो ये सत्य है, तो इसके सामने हम आम लिख देंगे। चौथा है भविष्यति इति पदे लट लकारः अस्ति। तो ये भी सत्य है, तो इसके सामने हम आम लिख देंगे। पांचवा है प्राचार्यः इति पदे प्रा उपसर्गः अस्ति। तो ये भी सत्य है, तो इसके सामने भी हम आम लिख देंगे। चा है संकल्पः इत्यस्मिन् पदे सम उपसर्गः अस्ति। तो ये भी सत्य है, तो इसमें भी हम आम लिख देंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। युग्म मेलनम कुरुत। तो ये आ और दो समूह दिए हैं, तो इनमें से हमको सही जोड़ी बनाना है। तो इसमें पहला है अग्निदग्धा। तो जो अग्निदग्धा है ये तत्पुरुष समास है, तो ये इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये का हो जाएगा। का राइट आंसर। दूसरा त्रिभुवनम। तो त्रिभुवनम जो है ये द्विगु समास है, संख्यावाचक, तो ये हो जाएगा खा नंबर का राइट आंसर। तीसरा है दशाननः। तो दशाननः जो है इसका ये बहुब्रीहि समास है, तो ये हो जाएगा गा नंबर का राइट आंसर। चौथा है हिमालय। तो हिमालय जो है ये दीर्घ संधि है, तो ये हो जाएगी घा का राइट आंसर। पांचवा है नरधन इंद्र। तो जो नरधन इंद्र है ये गुण संधि है, तो ये पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा। और छठवां है अत्याचार है। तो अत्याचार का जो है वो यण संधि है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 नंबर का। अब हम देखते हैं प्रश्न अगला। एक पदेन उत्तर। तो इसमें हमको एक पद या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इसमें पहला है हस्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें तुमन प्रत्यय है। खा है गतवानु अत्र कहा प्रत्यय है। तो इसमें तुवतु प्रत्यय है। अजः इति पदे कहा प्रत्यय अस्ति। तो इसमें टॉप घा है केशम संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता। तो इसमें एक वाक्य में उत्तर जो होगा ये होगा महताम। डा है काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्रा मन्यते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बच्चों यह आदर्श। अतिथि कैन प्रबुद्धा। तो अतिथि इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पाद ध्वनि ना। अब हम देखते हैं प्रश्न पांचवा। पदय शब्द है रिक्त स्थानी पूरयत। तो हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और ये 6 अंक का प्रश्न है। तो इसमें पहला का है महान रिपु इत्यान्यो पदयोः विशेषणम खाली स्थानम अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा महान।
तो ये पहले का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है तुल्यवत्सला जननी इत्यनयो पदयोः विशेष पदम खालिस्थानम अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जननी, तो ये दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है सलितम इतस्य पर्याय पदम खालिस्थानम अस्ति। तो इसमें जलम ये तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। कुटिलम इतस्य पर्याय पदम खालिस्थानम अस्ति। तो कुटिल का खाली स्थान में कुटिल का पर्यायवाची शब्द जो होगा वह होगा वक्रम। तो ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है निर्मलम इतस्य विलोम पदम खाली स्थानम अस्ति। तो पांचवे का जो राइट आंसर होगा वह होगा समलम। तो ये पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है प्रथमा इतस्य विलोम पदम खाली स्थानम अस्ति। तो ये इसका छठवे का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न छठवां, लोके महतो भयात का मुच्यते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लोक महतो भयात। तो यहाँ पर बुद्धिमानम मुच्यते, लोक महतो भयात बुद्धिमानम मुच्यते। अथवा कृषकः किम करोति स्म। तो कृषका जो है क्षेत्र कर्षणाम करोति स्म। प्रश्न सातवां है मातोः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो इसका जो राइट आंसर होगा मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। अथवा है कैन समः बंधुः नास्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उद्यमेन संबंधु नास्ति। प्रश्न आठवां बसंतस्य गुणम कः जनाति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बसंतस्य गुणम पिकः जनाति। अथवा नारायणाम प्रथमा शत्रु काः। तो इसमें शत्रु जो है क्रोध हो जाएगा। तो नारायणाम प्रथमा शत्रु क्रोधः। अब हम देखते हैं प्रश्न नौमा। तो प्रश्न नौमा है अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अथवा है जनः किमर्थ पदाति गच्छति। तो इसका जो अर्थ होगा अर्थकार्याणि पीड़िता जनः वश्यानां विहाय पादयति गच्छति। प्रश्न 10वां है सरसा शोभा कैन भवति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरसा शोभा एकैन गजहंसैन भवति। अथवा है मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मयूरा पिच्छानुदास्य नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। प्रश्न 11वां रेखांकितम पद्माधृतयं प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न 12वां अधोलिखितेषु वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। तो कोई अपि दो। तो हमको दो जो ये लिखे हैं अधोलिखित वाक्य, इनमें हमको कहा और कम में अलग करना है। प्रश्न 13वां है प्रश्नपत्र समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकाय कस्य द्विसुभाषितम सुभाषित द्वयम लिखत। तो इसमें हमको सुभाषितानि के श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। प्रश्न 14वां है अधोलिखिता नाम अशुद्ध कारक वाक्या नाम शुद्धिकरणियम। तो यहाँ पर जो अशुद्ध कारक अशुद्ध वाक्य दिए हैं उन्हें हमको शुद्ध करना है, कोई दो। प्रश्न 15वां है प्रदत्य शब्द रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो कोई 4 करना है। तो यह पर्यावरण से संरक्षण कहा खालिस्थान प्राकृतिक आराधना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एब। दूसरा है तत्र राजस्य हैं नाम खालिस्थानम बसति इसम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा राजपुत्र। तीसरा है अलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्य महानिम। तो इसका हो जाएगा रिपु, ये तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है अचारः खालिस्थानम धर्मः। तो इसमें प्रथमो आ जाएगा अचारः प्रथमो धर्म। अब वक्रता यह था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा चित्ते। प्रश्न 6वां है समानशील व्यसनेषु। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वह हो जाएगा संख्यम। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 16वां अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखता। तो ये जो वाक्य लिखे हैं इनको हमको घटना के क्रम में जमा के लिखना है। तो आप लोग इन प्रश्नों के एक जो घटनाक्रम है घटना उसके क्रम के अनुसार इनको जमा लीजिए। अथवा है एक से हैं प्रश्न 17वां वाक्य परिवर्तनम कुरुता। तो यहाँ पर हमको वाक्य परिवर्तन करना है किसी दो के। प्रश्न 18वां है अधोलिखितम गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया है इसके प्रश्न है जो इनको इसी से इन प्रश्नों के आंसर देना है संस्कृत भाषा में।
प्रश्न 18वां अधोलिखितं गद्यं सम्यक् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो यहाँ पर जो अपठित गद्यांश लिखा है इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें, और ये जो प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों को इसी गद्यांश से हमको उत्तर लिखना है, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और इन प्रश्नों के आंसर इससे ढूंढकर देना है। अथवा है निर्धनो जना भूरी, तो ये गद्यांश दिया गया है और ये प्रश्न दिए गए हैं, तो इनके उत्तर हमको इसी से निकाल के लिखना है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। प्रश्न 19वां अधोलिखितं पद्यं सम्यक् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो ये जो अपठित गद्यांश दिया गया है इसके उत्तर हमको संस्कृत भाषा में लिखना है। अथवा है अलस्यं ही मनुष्याणां सरिस्थौ महान रिपुः। तो ये गद्यांश है और ये प्रश्न है, तो हमको इन प्रश्नों के उत्तर जो है इन्हीं से निकाल के लिखना है संस्कृत भाषा में। तो आप लोग लिख लीजिए। प्रश्न 20वां है अधोलिखितं नाट्यं सम्यक् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो ये अपठित गद्यांश दिया गया है जो नाटक है, तो इनको आप लोग अच्छी तरह से देख लें और ये प्रश्न दिए हैं तो इनके आंसर संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न 21वां है अधोलिखितो अपठित गद्यं सम्यक् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो ये जो अपठित गद्यांश दिया गया है और ये प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमको संस्कृत भाषा में देना है। अथवा संस्कृत भाषायाम् अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनकाले सर्वे एकः एव भारतीयः संस्कृत भाषया एवं व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। तो ये अपठित गद्यांश दिया गया है और ये प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें हमको उपर्युक्त गद्यस्य उचित शीर्षक लिखा। तो इसमें हमको इस पद्यांश का जो गद्यांश दिया हुआ है इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा संस्कृत भाषा। तीसरा है सर्वे वेद ग्रंथ कस्याम भाषायां सन्ति। तो प्राचीन जो वेद हैं उनमें भाषा कौन सी थी, तो उस भाषा का नाम लिखना है। चौथा है भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः का। तो भारतीय एकता का आधार क्या है, इसका आंसर हमको इसी से देखकर लिखना है। प्रश्न 12वां है स्वस्य प्रचारस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रश्नपत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। तो यहाँ पर हमको प्राचार्य को पत्र लिखना है अवकाश, एक दिन की छुट्टी के लिए संस्कृत भाषा में। अथवा मित्राय स्वाध्ययनस्य वर्णयम एकम पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। तो यहाँ पर अपने मित्र को स्वाध्ययन के लिए एक पत्र लिखना है। प्रश्न 23वां देखते हैं। एक विषय में हमको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। संस्कृत भाषायाः महत्त्वम् अस्माकं देशः पर्यावरणं शुद्धिं विद्यार्थी जीवनम्।